नमस्कार साथियों, क्या हालचाल है। पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, आपकी मेहनत आप पूरी कर रहे होंगे। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से डिस्कशन करने के लिए मूड में हूं कि आपको आखिरकार हाउ टू गेट द सिलेक्शन इन पीजीटी 2022, यानी 2022 में आपका पीजीटी में सिलेक्शन अगर हो गया ना तो आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति अपने लिए कहलाएंगे। तो ये सब कैसे होगा, संभावना इसकी कैसे है और कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं, इसकी पूरी स्ट्रेटजी को जान लीजिए। नए नए तरीके बताता रहता हूं, आप अपनी इस बिजी लाइफ में से थोड़ा सा समय निकाल करके मुझे दे दीजिए, मैं आपको सिलेक्शन दे दूंगा। इस कंसेप्ट पे काम करने की उम्मीद रखता हूं। मैंने एक जो तरीका बनाया कि आजकल लोगों को अर्निंग, क्योंकि समस्या यह है कि जितने भी पीजीटी की तैयारी करते हैं सभी अर्निंग मेंबर होते हैं घर के, और वो अर्निंग मेंबर होने की वजह से समय नहीं दे पा रहे हैं। और जब समय नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब फिर सिलेक्शन से बहुत दूर हो जा रहे हैं। उनके लिए जो अर्निंग मेंबर्स हैं वो कैसे समय दे दें और कैसे सिलेक्शन कर लें, इन चीज पर आज पूरा डिस्कशन करूंगा। तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगा कि किन चीजों को अपना लीजिए आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इन चीजों को रिदम में ले आइए आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये सब बातें आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आप पूरी वीडियो में बिल्कुल कंसंट्रेट रहिएगा। आपको एक एक स्टेप समझ में जरूर आएगी कि आखिरकार करना क्या है, कैसे अपने आप को एक्टिवेट कर लें, कैसे अपने आप को वहां तक पहुंचा लें, ये बात आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैंने क्या काम किया, मुझे सिलेक्शन लेना है पीजीटी 2022 में। अगर 2022 में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं तो फिर पीजीटी का एग्जाम होने वाला, इस एग्जाम में आप लोग अपने को कैसे तैयार करें, क्या मेहनत करें, किस डायरेक्शन में करें। ना तो किसी कोचिंग की जरूरत है और ना ही आपको कहीं जाने की जरूरत है। मेरे चैनल पर बने रहेंगे, चैप्टर वाइज भी शुरू करूंगा। अभी चैप्टर वाइज भी शुरू करूंगा, कंटिन्यूएशन आपको दूंगा, लगातार स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन दूंगा। लेकिन शर्त यही है कि आप चैनल को शेयर कर लीजिए और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचा दीजिए। आपको उन बड़ी इंस्टीट्यूशन से बढ़िया मटेरियल दूंगा जो भीड़ लगा रही हैं और अफवाह हुंस पढ़ा करके काम चला रही हैं। ऐसी इंस्टीट्यूशंस से दूर रहिए, क्योंकि वो सभी आपको सिर्फ और सिर्फ भीड़ लगा करके अपने नाम का बेनिफिट उठाना चाहती हैं। मैं कहता हूं आप स्वयं अपने नोट्स बना लीजिए, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कह रहा कि आप कहीं पर जाकर के लाइव क्लासेस ज्वाइन करें, ना मेरी करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरी लाइव क्लास आपको ज्वाइन करनी चाहिए तब तो ठीक है। अगर आपको नहीं लगता है तो मैं आपको यूट्यूब चैनल से भी मदद करता रहूंगा। लेकिन पढ़िए वही जो आना, स्टैंडर्ड पेपर का जहां पहुंच चुका है वो स्टैंडर्ड लीजिए, मटेरियल अप टू द मार्क लीजिए। स्टैंडर्ड होना चाहिए स्टडी का, तब सिलेक्शन होगा। अब सिलेक्शन केवल एनसीईआरटी और एबीसी पढ़ करके नहीं हो सकता है। यानी कि अगर आप सोचे कि एनसीईआरटी पढ़ लें, एबीसीडी ईएफजी पढ़ लें, कुछ काम हो जाएगा, तो अब नहीं हो पाएगा, जमाने चले गए। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पीजीटी 2022 में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहला काम आपको निकालना पड़ेगा टाइम। आपको निकालना पड़ेगा टाइम, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। आपको टाइम निकालना आना चाहिए, यानी कि सिंपल सा कहूं कि आपको टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। अब मैं आपको सिंपल सी बात ये बताऊं कि अगर आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं, यानी कि अगर टाइम को आप डिसाइड कर लेते हैं, टाइम को आप क्या कर लेते हैं, टाइम सिलेक्शन जो टाइम का है ना, टाइम का सिलेक्शन कर लेते हैं कि हमें किस समय इसको पढ़ना चाहिए, किस समय नहीं पढ़ना चाहिए। ये सब चीजें जो हैं वो किस में आती हैं, टाइम के क्राइटेरिया में आती है। तो यहां पर दो चीजों को मैं जनरेट करूंगा। एक तो बताऊंगा कि पेपर के टाइम, यानी कि पेपर जिस समय आपका हो रहा हो, पेपर के समय क्या करेंगे, और जनरल टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो मैं आपको यहां पर आज सिखाऊंगा। तो दो चीजें, सबसे पहले तो समय निकालिए, टाइम को आप चुराइए, टाइम को चुराना सीखिए, समय को चुराना सीखिए। समय को कैसे चुराएंगे ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप सिंपल सा
एक कहीं कॉन्वेंट में टीचर हैं या कोचिंग पढ़ाते हैं, तो आप जो क्वेश्चंस बच्चों को कराते हैं वो तो अपनी प्रैक्टिस में लगा दीजिए, और रात में बैचेस तो होते नहीं, 9 बजे के बाद तो बैचेस होते नहीं, तो रात में 10 से 12 बजे तक का समय निकाल लीजिए। 10 से 12 6 घंटे बहुत होते हैं नींद के लिए, और 2 घंटे प्रैक्टिस के लिए बहुत होते हैं। इतना करते रहिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो टाइम उसी टाइम में से निकालिए। थोड़ा सा सोशल कम हो जाइए, इन 3-4-5 महीनों में थोड़ा सोशल कम हो जाइए, थोड़ा कोचिंग कम कर दीजिए, थोड़ा स्कूल में कम पढ़ाई कर लीजिए। इन सब जगहों से थोड़ा थोड़ा टाइम चुराइए, हर समय नोट्स अपने हाथ में रखिए। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये हर समय नोट्स आपके हाथ में कैसे रह पाएंगे। पता लगा आपने कॉलेज में है, 2 पीरियड खाली हुए तो खट से बैठ गए, ये नहीं कि गप्पे लड़ा रहे हैं जाके ना, बैठ गए 25 क्वेश्चन कर डाले, निकल आया ना टाइम। अब तो टाइम निकलना शुरू हो गया हो। कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो कोचिंग में आज सॉलिड स्टेट पढ़ाया, तो क्यों ना हम सॉलिड स्टेट में वही क्वेश्चन करा दें बच्चों को थोड़े से, जो हमारी प्रैक्टिस में हो जाएंगे, उनके लिए तो फायदेमंद हो ही जाएंगे कंपटीशन के लिए। तो जैसे करके आप चाहें, तो तैयारी करने वाला कैसे भी कर लेता है, न करने वाले के पास बहुत बहाने होते हैं। जो सफल होता है उसके पास कोई बहाना नहीं होता, और असफल व्यक्ति के पास 1000 बहाने होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि टाइम को आप चुराइए, टाइम को चुराना सीख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और जब टाइम निकालना शुरू कर दें तो दूसरा इसका अपोजिट काम ये कर दीजिए कि रात में कम से कम 1 से 2 घंटे डीप स्टडी कर लीजिए, एक एक लाइन पढ़ लीजिए। जो आप नहीं करते हैं तो डीप स्टडी कर लीजिए रात में। और डीप स्टडी का मतलब है कि आपका हर लाइन अपने में क्वेश्चन होती। किताबें अच्छी सेलेक्ट कर लीजिए, ऑर्गेनिक की, एमएससी की, बीएससी की किताबें पढ़ डालिए। इंटर का काम बहुत कम रह गया, बता दे रहा हूं आपको, फिर बता दे रहा हूं। और जब इतना काम हो जाए तो फिर छोटे छोटे नोट्स बनाइए, और उन नोट्स को नाम दीजिएगा क्विक रिवीजन। अब क्विक रिवीजन में क्या करना है ना, क्विक रिवीजन में क्या करना है, क्विक रिवीजन में आपको सिंपल सा ये करना है कि भाई छोटे छोटे नोट्स, कैसे नोट्स बनाएंगे, जैसे आपने फार्मूले के अलग बना लिए, न्यूमेरिकल में जो यूज होने वाले रिएक्शंस के अलग बना लिए, नेम रिएक्शंस के अलग बना लिए। ऐसे करके क्विक नोट्स बनाइए आप। अगर ये आपने क्विक नोट्स बना लिए तो एग्जाम के टाइम पे ये बूस्टर का काम करेंगे, ये तय है, ये बूस्टर बन जाएंगे आपके लिए। ध्यान रखिएगा, ये ताकत दे देंगे आपको। उस समय गए फटाफट रिवाइज किया और चले गए एग्जामिनेशन देने। तो ये क्विक रिवीजन, लेकिन अच्छी बुक से बनाइएगा, जो बुक बहुत अच्छी हो, उन बुक का आप यूज करिए, गुड बुक्स का यूज करिएगा। और गुड बुक्स का मतलब देखने में अच्छी ना हो, पढ़ने में उनका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। उन बुक से बनाइएगा क्विक नोट्स, है ना, समझ रहे मेरी बात। इसके बाद आपको क्या बनानी है, क्वेश्चन की स्ट्रेटजी तैयार करनी है। ये मैं वादा करता हूं आपसे कि केवल मैं आपको लगातार क्वेश्चंस बना करके दे रहा हूं, यानी कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन की आपको स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी, आपको। और क्वेश्चन स्ट्रेटजी आप कैसे तैयार करेंगे, जब 20 लाइनें पढ़िए तो वहां से कम 50 क्वेश्चन निकालने की हिम्मत रखिए। यानी कि आप खुद थिंक करिए, वरना पीजीटी का देखें कौन सा पब्लिकेशन छापता है पीजीटी के सैंपल पेपर, वही पुराने छाप दिए सब। आपको पुराना मटेरियल मिल जाएगा, आपको सब जितना भी मटेरियल है वो आपको 10 इयर्स के पेपर सैंपल पेपर दे देंगे। अलग से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है पीजीटी के, बता दे रहा हूं आपको। केवल मैं बनवाता हूं क्वेश्चंस, 50-50, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन बनवा रहा हूं लगातार। और अपने जितने भी साथी हैं उनको, जो लाइव क्लास में, उनको दे रहा हूं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए समय चाहिए, और समय तो सबके पास है, लेकिन भगवान ने ये जो दिया है, इसे क्वेश्चन बनाने के लिए एमएससी बीएससी की किताबें पढ़नी पड़ेंगी। बिना पढ़े क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन अब आईआईटी जेई वाले से आप क्वेश्चन बनवा रहे हैं, तो वो क्वेश्चन तो आईआईटी जेई के बना देगा, उससे कहना हेटेरोसाइक्लिक के बनाओ, पॉलीन्यूक्लियर के बनाओ, स्पेक्ट्रोस्कोपी के बनाओ। कैसे बनाएगा वो, है ना, स्टेरॉइड के बनाओ, ड्रग्स के बनाओ, डाइस के बनाओ। कहां से बनाएगा वो, ड्रग्स के बना लेगा, डाइस से कैसे बनाएगा। तो वो बनाने में उसे दिक्कत आएगी, उसे पूरा समय देना पड़ेगा। उतने में तो हम दूसरा काम कर लेंगे। वो तो ये सोच रहा है, ये तो 4 महीने का खेल है, 4-5 महीने खेल चलना है, वहां तो सालों साल चलता रहेगा, अमर हो गया वो खेल। तो अमर वाले खेल को खेलेंगे या छोटे वाले खेल को खेलेंगे? छोटे वाले खेल को कुछ ही लोग खेलते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन स्ट्रेटजी तैयार करने के बाद क्विक नोट्स बना लीजिए। क्विक नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है
कि जितने भी हैं उन सभी में से इन जो जितनी भी स्ट्रेटजी है इनमें से एक काम ये करिए कि सबसे पहला काम एक और होना चाहिए। सबसे नंबर 1 पे आपको टाइम चुराना है, नंबर 2 पे आपको डीप स्टडी करनी है, नंबर 3 पर आपको क्विक नोट्स बनाने हैं और नंबर 4 पे आपको क्वेश्चन की स्ट्रेटजी तैयार करनी है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक जो है वो कॉपी ले लीजिए और कॉपी पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब अगर आपने पर डे 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर डाली तो मैं मानता हूं कि एक महीने में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए? एक महीने में आपने 1500 क्वेश्चन कर लिए। और 1500 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके पास अगर 6 महीने का समय है, मैं 5 मान लेता हूं, तो इसका मतलब कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 15 या 4500 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन आपके लगभग पहुंच जाएंगे। और जब आपको रोज 50 क्वेश्चन करोगे जनाब, तो फिर आपकी स्पीड जो मस्त बनेगी वो बहुत बनेगी। तो इसका मतलब है दूसरा काम जो मुझे करना है वो दूसरा काम ये करना है कि हमें अपने क्वेश्चन की स्पीड को मेंटेन करना है, यानी कि स्पीड ऑफ क्वेश्चन मेंटेन करना है, स्पीड ऑफ क्वेश्चन मेंटेन करनी पड़ेगी। और स्पीड ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले नंबर पे आपने टाइम को निकाला, दूसरे नंबर पे आपने डीप स्टडी की, तीसरे नंबर पे आपने क्या काम किया? क्विक नोट्स बनाए, और चौथे नंबर पे आपने क्वेश्चन की स्ट्रेटजी तैयार कर ली। 5वें नंबर पर आपने क्वेश्चन, ये 5वां नंबर है, 5वें नंबर पे आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर दी। और 6ठे नंबर पर आपने क्या काम किया कि स्पीड पकड़ ली क्वेश्चन करने की। देखिए कितनी स्टेप से चल रहे हैं हम लोग। स्पीड पकड़ ली क्वेश्चन करने की, और जब स्पीड पकड़ लेना तो एक दिन यानी कि महीने में, मंथ में 1 डे ऐसा निकाल लीजिए, 1 डे टेस्ट रख लीजिए, 1 डे सेल्फ टेस्ट ले लीजिए, सेल्फ टेस्ट ले लीजिए। 15 दिन में भी ले सकते हैं, 15 डेज और 30 डेज जो आपको उचित लगे वो आप बनाइए। 15 दिन में कितने क्वेश्चन का टेस्ट लीजिए अपने आप का? 125 क्वेश्चन का टेस्ट ले लीजिए। अगर 125 क्वेश्चन का आपने 1 मिनट स्ट्रेटजी लगा के रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 2 घंटे में ये क्वेश्चन कवर होने चाहिए। और अगर 125 में से आप मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन की गिनती पार कर जाते हैं तो फिर सिलेक्शन, अपने आप को सिलेक्शन की लाइन में ले आना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला मैंने आपको एक एक स्टेप वाइज बताता चल रहा हूं कि हमें कहां कहां क्या करना है। तो 7वें नंबर पे हमें इतना काम कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8 पे आपको अपना सेल्फ असेसमेंट करना है। सेल्फ असेसमेंट करिएगा। सेल्फ असेसमेंट का मतलब हुआ कि आप ये देखिएगा कि जब हमने 125 क्वेश्चन लगाए तो 125 क्वेश्चन में हम लोगों से गलती कहां हुई, और गलती जब हुई तो वो गलती का कारण क्या था। जब वो कारण ढूंढ लेंगे तो उन क्वेश्चंस को भी आप इंप्रूव कर लेंगे। तो इतनी बढ़िया तरीके से आपको मैं बता रहा हूं कि अगर ये 8 पॉइंट आपने अपने मन में उतार लिए, और दूसरी बात यह कि लास्ट में एक बहुत इतने पॉइंट बिल्कुल फिक्स हैं, ये अपने अंदर उतार लीजिए, इनको दीवार पर चिपका लीजिए कि अनुज सर ने ये बोला था, क्योंकि इन सभी रास्तों से गुजर के आया हूं और आप जानते हैं कि जो जिस रास्ते से गुजरा हुआ होता है उस रास्ते में कितने पत्थर आएंगे, कितने कांटे आएंगे, कितने लोग गालियां देंगे, कितने लोग समाज कीचड़ उठा लेगा, ये वो सब जानता होता है। इसीलिए बता रहा हूं, वरना लड़के तो बहुत पढ़ा रहे हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये सब कंसेप्ट अपने अंदर उतारिए। अब लास्ट में आपको क्या करना है कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, इनके सबके साथ जुड़ा हुआ एक टर्म होता है जिसका नाम होता है पेशेंस। धैर्य रखना है आपको। इन सबसे जुड़ी हुई एक चीज जरूर रहती है जिसका नाम है धैर्य। तो इसका मतलब है कि हमें अपने आप पर धैर्य रखना पड़ेगा। पढ़ते समय एकदम सब खाने की कोशिश मत कीजिएगा। अधिकतर लोग हमें फोन करते हैं, लोग हमसे कहते हैं, एक लोग तो यहां तक आ गए, बोले साहब हमने सुना है कि जुलाई में परीक्षा होने वाली है। हमने कहा भाई साहब हो सकता है कि ऐसा हो कि पहले परीक्षा हो जाए और जितने लोग पास हो जाएंगे उन्हीं से फॉर्म भरवा लिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो आप समझ चुके होंगे कि धैर्य मत खोइए, धैर्य रखे रहिए। हैव इनफाइनाइट पेशेंस, सक्सेस इज श्योर। अगर आपके पास
अनंत धैर्य है तो सफलता आपके कदम चूमेगी। ये मैं कहता हूं आपसे, क्योंकि मैंने भी सिलेक्शन आप जब आपसे लिया है तो इसका मतलब है मेरा भी सिलेक्शन एक धैर्य के बाद ही हुआ। धैर्य का मतलब ये नहीं कि सिलेक्शन ना हुआ बैठे रहे धैर्य हो गया। धैर्य का मतलब है जो हमने चीजें बताई हैं इनको आप स्ट्रेटजी पहले बनाइए। एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन अपनी प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद जब आप रिदम में आ जाएंगे ना तो यही चीज आपको अच्छी लगने लगेगी। अभी हो सकता है आपको ये थोड़ी समस्या पैदा कर रही हो। तो इन सब बातों से अगर आपको वाकिफ होना है, कैसे कैसे नई नई स्ट्रेटजी आपके सामने लाता हूं, कैसे कैसे दिमाग लगाता हूं, ये सब बातें किसके लिए कर रहा हूं? सिर्फ आपके लिए। तो प्लीज आप इन तरीकों से अपने आप को बिल्कुल खरा बना लीजिए। मैंने बहुत सारे तरीके इससे पहले भी बताए हैं। तो ये धैर्य जो है ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। लेकिन धैर्य पूर्वक इतनी चीजों को करिए आप, और जब सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा तो आप ये पता लगा लेंगे ना कि मेरे अंदर कमी क्या है। जो इंसान अपनी कमी ढूंढ लेता है वो हमेशा सफल हो जाता है। जो दूसरों की कमियां ढूंढता रहता है वो हमेशा असफल व्यक्ति होगा। आपने असफल व्यक्ति को ही दूसरे में कमी बताते हुए देखा होगा, आपने कभी सफल व्यक्ति को दूसरे में कमी बताते हुए नहीं देखा होगा। यह भी नोट कर लीजिए। तो इसलिए कमियां सब इंसान में भगवान ने एक ऐसा चीज बना करके इंसान को भेजा है कि ये कमियों का भंडार है। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग अपनी कमियों को क्या करते हैं, डिलीट करते थे। एक दिन उसके अंदर कमी नहीं रह जाती है। और कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि अपनी कमी तो है और दूसरे में भी कमी पैदा करना शुरू कर देते, तो अब कमियां बढ़ रही, वो अपने अंदर जो है वो इनबॉक्स में ले रहे हैं, फटाफट ले रहे हैं कमियां, बाद में इकट्ठी हो जाएंगी और फिर खुद कमियों का इतना भंडार हो जाएंगे कि बता देंगे कि नहीं साहब पूरा पैटर्न ही, सिस्टम ही गलत है, मेरा सिलेक्शन कहां से होगा, इतना गंदा सिस्टम में कहीं सिलेक्शन होता है, ये बोलेंगे जाकर के। यानी अपने आप तो डिमोरलाइज होके आए हैं और दूसरे का मोरल डाउन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खुद तो कुछ कर नहीं पाए और दूसरे को करने नहीं दे रहे। क्यों नहीं करने दे रहे भाई? क्योंकि हम कुछ नहीं हो पाए थे, ये अच्छा हमसे हो गया यार, मैं तो यहीं रह गया, उसने पीजीटी निकाल लिया, तो कहेगा यार देखो तुमसे नहीं हो पाया, हमसे हो, तो दूसरे को भी डिमोटिवेट करिए आप। ऐसा नहीं है, सिस्टम पूरा सही है, सब कुछ सही है, आप बशर्ते आप सही हो ना, आपकी डायरेक्शन सही हो ना, आपको गाइडलाइन सही मिली हो ना, आपको लोग अच्छे मिले हो ना, तभी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब आप बैठेंगे, आपकी मेंटेलिटी अगर यही बात की है कि आखिरकार दिन रात दिन आप यही सोचते रहोगे कि पैसा कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा। रात दिन यही सोचिए मुझे अच्छा कितना करना है, मुझे अच्छा कितना करना है, मुझे अच्छा कितना करना है, पैसा बरसने लगेगा। ईमानदारी से बता रहा हूं, जिस दिन सरस्वती की कृपा हो जाएगी, लक्ष्मी अपने आप चल करके चली आएगी। ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है। सरस्वती की कृपा बना लीजिए अपने ऊपर, लक्ष्मी बरसना शुरू कर देगी। और लक्ष्मी की कृपा अगर आपने अपने ऊपर बनाई तो सरस्वती आपसे नहीं आएगी। तो पहले किसको लाना है? सरस्वती को पहले लाना है, लक्ष्मी अपने आप चल के आएगी। जो लोग पहले लक्ष्मी को ले आते हैं, सरस्वती उनके घर पे जाने की कोशिश नहीं करती। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि पहले मां सरस्वती को अपने अंदर समाइए, मां सरस्वती को प्रणाम करिए, उससे कहिए कि मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं इन सब चीजों को धैर्य पूर्वक अपने अंदर ग्रहण कर सकूं। और ये सब चीजें जब आपके अंदर आएंगी तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा। और जब सिलेक्शन डेफिनेट हो जाएगा तो लक्ष्मी मां की कृपा तो आप पे बरसना तय है, ये निश्चित है। तो इन सब बातों को अपने अंदर उतारिए और अनुसर के साथ बने रहिए। अनुसर आपको बहुत सारे क्वेश्चन से तो वाकिफ कराते ही कराते हैं, लेकिन आपको लगातार नए तरीके, नए स्ट्रेटजी, नई चीजें भी बताते रहते हैं। तो कैसा लगा तरीका जरूर बताइएगा। फिर आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में नए मेथड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।